हेलो एवरीवन, आप सबका बीकॉम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा जो सीरीज चल रहा था सामान्य विज्ञान का, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर लिए थे पहले, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी जाके देख लीजिएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो बकरी का होता है, 39.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखिए, रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो क्या है? तो बेक्यूरल है रेडियो एक्टिविटी की इकाई। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक कहलाता है ध्वनि से संबंधित विज्ञान। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोनास साल्क ने तैयार किया था। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर होता है, जिसको हिंदी में घेघा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिमी/पर के बराबर होता है। कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है कैलोमल। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइप्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड है, PB3 उसको संक्षिप्त में बोल सकते हैं। झूठा सोना कहलाता है, तो झूठा सोना कौन कहलाता है? तो पाइराइट कहलाता है झूठा सोना। अगला प्रश्न देखिए, पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो कौन होता है? तो पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है, जिसको एस्ट्रोडी कहा जाता है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है, मतलब कितनी बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार। 2 न्यूटन तथा 2 न्यूटन के दो बलों के परिणामी बल का मान कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है? तो 0 से 4 न्यूटन तक के बीच में हो सकता है। मनुष्य पास तथा दूर की वस्तुओं को देख सकता है, इसका क्या कारण है? तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो बदली जा सकती है, मतलब बदलते रहती है, इस कारण। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो मधुमेह मतलब तो उसमें शुगर, जैसे शर्करा है उसकी अधिकता हो जाती है, तो उसे मधुमेह, जिसको देहात में चिनिया रोग बोलते हैं। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो पास्कल के नियम के आधार पर बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरा सीरीज के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा। DNA संश्लेषण का प्रतिपादक किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में माइक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो M से हो गया मिथाइल, I से हो गया आइसो और C से हो गया साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला देखिए, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम तथा ट्रिटिकम बलगेयर, मतलब ये दोनों है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि को नापा जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है ताप बढ़ने पर। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है, तो ApSO4.7H2O, तो ये है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड है। विद्युत तीव्रता का मात्रक है, तो विद्युत तीव्रता का मात्रक कौन है? तो न्यूटन प्रति कूलम्ब है विद्युत तीव्रता के मात्रक। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का क्या रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरॉल है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है।
ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो आँख से संबंधित है ट्रैकोमा रोग। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया रोग के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस जिम्मेदार होता है। सार्वत्रिक रक्तदाता का रक्त समूह होता है, मतलब सार्वत्रिक मतलब सब को दे सकता है तो ओ के होता है, और सर्वग्राही जो मतलब सबसे ले सकता है तो उसको ए बी रक्त समूह बोलते हैं। एपिलेप्सी रोग का संबंध है? तो नाड़ी संस्थान से एपिलेप्सी रोग का संबंध है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तभी बोले सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकता है। तो ए बी ओ रक्त समूह के व्यक्ति से मतलब सभी से ये रोग ले सकता है, और वो समूह के जो सभी को दे सकता है उसीलिए उसको सर्वदाता बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1 म्यूफेराइड -1 म्यूफेराइड के दो संयंत्रों से 1.5 म्यूफेराइड धारिता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर प्राप्त की जाती है। 1 ओम के दो प्रतिरोध से 1.5 ओम का प्रतिरोध किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तो इन्हें समांतर क्रम में जोड़कर। ये पूरा डिटेल में मतलब इसका एक टॉपिक होता है, तो अगर जो इसको अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है? तो हीमोग्लोबिन। मलेरिया रोग फैलाने वाला मच्छर है? तो मादा एनोफिलीज है जिससे मलेरिया रोग फैलता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो अमाशय से स्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है प्रोसेसर की गति को। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों में रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटेनस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ, ये 3 रोगों से बचने के लिए लगाया जाता है डीटीपी का टीका। वयस्क मनुष्य के हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो कितना होता है? तो 0.18 सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मछलियों में श्वसन हेतु अंग है? तो क्लोम है, जिसको गिल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। वाटसन व ग्रीक को जीव विज्ञान के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डीएनए के डबल हेक्सिन मॉडल की खोज के लिए। विटामिन B1 का एक नाम है? तो थाइमीन है विटामिन B1 का नाम। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी बोन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से संबंध है पीडियाट्रिक्स का। अगला देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है हाइपोग्लाइसेमिया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब है जो कम होता है। पीतल मिश्र धातु है? तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो जस्ता और तांबा। किसको याद रखेगा? पिताजी, पा से पीता, ता से तांबा, जी से हो गया जस्ता। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो ध्रुव नाम है। अग्न्यायसी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टोन को किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड में बदलता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम नाम है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी के कमी से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओसेमियम है जो सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। पोटेशियम का अयस्क कॉर्नेल लाइट का सूत्र क्या है? तो सूत्र ये है, देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने के लिए क्या इकाई मतलब ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसीबेल है, मतलब ध्वनि को डेसीबेल में मापते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल को मिश्रित करके बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसिक एसिडाई। ये हमारा दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है तो 0.51 मेव होती है इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है तो लक्स होता है प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक। बादल का हवा में तैरने का क्या कारण है? तो वायु की शून्यता एवं अपने कम घनत्व के कारण। अगला प्रश्न देखिए, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI ओबरन ने प्रस्तुत किए थे। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG बेंटिंग ने किया था। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र है तो CaH2PO4 = 2। यह हमारा सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध है तो नारी संस्थान से, ये 2 बार आ गया। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया? तो आर्जिमोन पाया गया। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फोरस। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार की उपयोग कर। मूत्र के एल्बुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो वृक्क की मतलब किडनी की। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैस का दाब नापते हैं मैनोमीटर से। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन 6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिमिन। 4 अर्धआयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अवघटित रह जाएगा? तो 1/16 भाग है जो अवघटित रह जाएगा। इसको कन्वर्ट करेगा तो 6.25%। शुष्कांक्षीपांक का कारण है तो विटामिन A की कमी। सोडियम को किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तनुचुंबकीय है। एक रेडियोएक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है और इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा Z+1। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी। पीलिया से प्रभावित अंग है तो यकृत मतलब लीवर। रक्त का थक्का किस रोग से नहीं जमता? मतलब किस रोग होता है तो रक्त थक्का नहीं होता? तो हीमोफीलिया। मलेरिया का परजीवी का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम के परजीवी का नाम है जिससे मलेरिया एक स्थान मतलब पूरे फैलता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता? तो आयोडीन की कमी से होता। शुरू में आ गया, इसका अंग्रेजी आया था शुरू में ग्वाइटर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, DNA उपस्थित रहता है तो केंद्रक में उपस्थित रहता है। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 मेव ऊर्जा मुक्त होती है। वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं तो व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है गतिमान आवेश। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किए थे। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो तारे के ताप का। भारी जल होता है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब D2O। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट। दूध का pH मान होता है तो कितना होता है? तो 6.6 होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो ये पित्त यकृत में बनता है तथा गॉल ब्लेंडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो स्टेपिडियस नाम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। आयोडीन टिंक्चर क्या है? तो आयोडीन का एल्कोहली विलयन को आयोडीन टिंक्चर कहा जाता है। रेडियो तरंग वायुमंडल के किस मंडल में प्रवर्तित होती है? तो आयन मंडल से प्रवर्तित हो जाती है। ये हमने वायुमंडल वाले टॉपिक में पढ़ लिए थे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। टमाटर का रंग पकने पर क्यों
लाल क्यों हो जाता है? तो लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। पारिस्थितिकी संबंधित है तो जीव एवं पर्यावरण के सह संबंधों से। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाशय भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो सन 1972 में। आई राइट क्या है? तो विकलांगों का कंप्यूटर। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो हमने 100 क्वेश्चन टोटल देख लिए हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।